नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 102 देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको अलग अलग पार्ट से लिए गए प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 431 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 345 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 431 आपका 12 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 431 से 12 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 345 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 431 से 12 लाना है। 431 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 12 बन जाए। ध्यान से देखिएगा 431 को, तो 431 आपका 4, 3 और 1 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 431 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो 12 और 12 गुना 1 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर संख्या आपका 345 दिया गया है। 345 आपका 3, 4, 5 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से हम लोग 431 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर लिए थे, उसी प्रकार से हम लोग 345 के भी सभी संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 3 गुना 4 करेंगे तो 12 और 12 गुना 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 60 भरा जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा नीचे की ओर तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 51 है, 65 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6, 8 और 3 से 51 कैसे लिख रहा है, 15, 4 और 5 से 65 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 20, 5 और 20 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 6, 8, 3 से 51 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 6, 8 और 3 को, ताकि 51 बन जाए। अगर हम लोग पहला संख्या गुना करेंगे, दूसरा संख्या 6 गुना 8 करेंगे तो 48 हो जाएगा। प्लस करेंगे तीसरा संख्या आपका 3 है, 48 प्लस 3 आपका 51 होता है। 51 आपका नीचे लिखा हुआ है, वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या 15 है, 15 गुना 4 आपका 60 होता है। प्लस करेंगे
तीसरा संख्या आपका 5 है। 60 + 5 आपका 65 होता है। देखिए 65 आपका नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। पहले पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या आपका 20 है, गुना करेंगे दूसरा संख्या 5 है। 20 गुना 5 आपका 100 होता है। प्लस करेंगे तीसरा संख्या यहाँ पर आपका 20 दिया गया है। 100 + 20 आपके 120 हो जाएंगे। 120 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 120 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका जुलाई है, ऑप्शन बी में अगस्त है, ऑप्शन सी में सितंबर है, ऑप्शन डी में आपका अक्टूबर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो जुलाई महीना जो होता है ये आपके 31 दिन के लगते हैं। अगस्त भी आपके 31 दिन के महीना लगते हैं। सितंबर आपका 30 दिन का महीना लगता है और अक्टूबर आपका 31 दिन का महीना लगता है। तो इसमें सबसे अलग आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी को देखिएगा 31 दिन का महीना लगता है, लेकिन ऑप्शन सी जो सितंबर है ये आपका 30 दिन का महीना लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करे, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि साफ आकाश का रंग क्या होता है। हम लोग साफ आकाश का रंग किस प्रकार के जानते हैं। साफ आकाश का जो रंग होता है वो आपका नीला होता है। साफ आकाश का रंग आपका नीला होता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको वायु को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है और नीले को आकाश कहा जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार नीले को आकाश कहा जाता है, यानी कि साफ आकाश का जो रंग है वो आपका आकाश कलर का हो जाएगा। आकाश आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न के अनुसार आपका आकाश का जो रंग है वो आपका आकाश कलर का ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपका पुलिस, चोर और अपराधी, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पुलिस, चोर और अपराधी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा अपराधी के अंदर ही आपके चोर हो जाएंगे, अपराधी के अंदर आपके चोर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग अपराधी के अंदर चोर को रख देंगे और पुलिस आपका अलग होता है। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि पुलिस चोर को पकड़ता है, पुलिस जो है वो चोर को पकड़ता है, तो पुलिस के अंदर चोर को रख देंगे। उनका जो है वेन आरेख वेन डायग्राम गलत हो जाएगा। पुलिस जो है वो आपको सुरक्षा करता है, यानी कि पुलिस आपका ये दोनों से अलग हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करे, यदि गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है,
घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है, तो 6 गुना 4 घटाव 5 जोड़ 2 भागा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहे हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का अर्थ है गुना, यानी कि इस वाले समीकरण में आपका जहां पर जोड़ दिया गया है वहां पर हम लोग गुना को रखेंगे। आगे पढ़िएगा, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। घटाव का अर्थ गुना है, घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे। और भाग का अर्थ आपका घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 6 गुना 4 है, गुना का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर आपके घटाव 1 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, 6 प्लस करेंगे 4 गुना 5 करेंगे, 5 भागा 2 आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 5 बटा 2 हो जाएंगे। घटाव करेंगे 1। देखिए अब गुना के काम करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये आपका आगे देखिएगा 6 प्लस करेंगे 2 गुना 5 आपके 10 हो जाएंगे। घटाव करेंगे 1, 10 प्लस 6 आपके 16, 16 घटाव करेंगे 1 तो आपके कितने हो जाएंगे 15, 15 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। देखिए पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आपका 6 है, 6 के आगे आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे आपका 9 है, 9 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 13 है, 13 के आगे आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे 18 है और 18 के आगे 32 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 2 के बाद आपका 6 है और 6 के बाद फिर से आपका 4 दिया गया है, यानी कि हम लोग एक संख्या अगर छोड़कर देखते हैं, यानी कि 2 से 4 को देखेंगे तो इसमें आपका गुना 2 हो जाएगा। 4 से उसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 8 है, गुना 2 है। आगे देखिएगा 8 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 16 है, इसमें भी आपका गुना 2 है। आगे देखिएगा 16 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 32 है, इसमें भी आपका गुना 2 है। लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग 6 से 9 को देखेंगे तो इसमें आपका +3 है। आगे देखिएगा 9 के बाद आपका 13 दिया गया है, इसमें आपके +4 है। 13 के बाद एक संख्या छोड़कर आपका 18 है, +5 है। आगे देखिएगा 18 से एक संख्या छोड़कर तो आपका क्वेश्चन मार्क है +3, +4, +5, एक एक आपका आगे बढ़ रहा है। तो अगले अंतर जो है वो आपके +6 हो जाएंगे। जब हम लोग 18 + 6 करेंगे तो आपके 24 हो जाएंगे। 24 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। ये वाले प्रश्न जो है इससे अगले वाले पार्ट में भी आपको कराए गए थे और कुछ बच्चे जो है वो कमेंट किए थे इस वाले प्रश्न सर हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से देखेंगे। और जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लिए होंगे इस वाले प्रश्न को आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न आपका, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं।
खिड़की, नींव, फर्श और रोशनदान और छत का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों में आपके सबसे पहले शब्द कौन से बनेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले जो है आपका नींव होता है, यानी कि नींव के बाद ही आपका घर को तैयार किया जाता है। तो पहले हम लोग नींव को ले लेंगे, यानी कि 2 नंबर। नींव के बाद आपका जो है वो फर्श हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। फर्श के बाद आपका क्या हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। खिड़की के बाद आपका रोशनदान हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। रोशनदान के बाद आपका छत हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 3 1 4 5 लिखा हुआ है, 2 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके कौन से उत्तर आकृति में दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का 2 लाइन दिया गया है। देखिएगा कुछ इस प्रकार का आपका जो है वो 2 लाइन दिया गया है। उसके बाद आपके एक ऐसे और एक ऐसे वाले आकृति है। ध्यान से देखिएगा तो इस प्रकार का आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके 2 लाइन और उसके बाद ये दोनों आकृति कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यानी कि ये वाला जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा W से आपका भी लिखा हुआ है। देखिए W आपके 23वें पर होते हैं और भी जो है वो आपके 22वें पर होते हैं। इसमें आपका -1 है। आगे देखिएगा तो भी से आपका टी लिखा हुआ है। भी जो है वो आपके 22वें पर होते हैं, टी आपके 20वें पर होते हैं। इसमें आपका -2 है। इससे आगे देखिए तो टी से आपका एस है, टी आपके 20वें पर होते हैं और एस आपके 19वें पर होते हैं, -1 हो जाएगा। आगे देखिएगा इसके बाद आपका क्यू है, एस जो है वो आपके 19वें पर होते हैं, क्यू आपके 17वें पर होते हैं। इसमें आपका -2 है। आगे देखिए क्यू के बाद आपका पी लिखा हुआ है, क्यू जो है वो आपके 17वें पर होते हैं, पी आपके 16वें पर होते हैं। इसमें आपका -1 है। पी के बाद आपका एन है, पी जो है वो आपके 16वें पर होते हैं, एन आपके 14वें पर होते हैं, -2 हो जाएगा। एन के बाद आपका एम है, एन आपके 13वें पर होते हैं, एन आपके 14वें पर होते हैं और एम आपके 13वें पर होते हैं, -1 है। आगे देखिए एम के बाद आपका के लिखा हुआ है, एम आपके 13वें पर होते हैं और के आपके 11वें पर होते हैं, -2 है। के के बाद आपका जे लिखा हुआ है, के जो है वो आपके 11वें पर होते हैं और जे आपके 10वें पर होते हैं, -1 और आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा -1 -2 -1 -2 कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका -1 है तो आगे आपका जो है वो -2 हो जाएगा। देखिएगा जब हम लोग जे -2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, जे जो है वो आपके 10वें पर होते हैं, 10 -2 आपके 8 और 8वें पर आपका एच होता है। आगे हम लोग -1 करेंगे तो एच -1 आपका कितना हो जाएगा, एच आपके 8वें पर होते हैं, 8 -1 आपका 7 और 7वें पर आपका जी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एच जी लिखा हुआ है, एच जी आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके एच और जी भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को करें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करें जिस प्रकार से NPBG का संबंध OQCH के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है AJOT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा NPBG से OQCH किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा पहले आपका क्या लिखा हुआ है, NPBG लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, देखिएगा OQCH लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को, तो N से आपका O है, N आपके 14वें पर होते हैं, O आपके 15वें पर प्लस 1 है। P से आपका Q है, P आपके 16वें पर होते हैं, Q आपके 17वें पर प्लस 1 है। B से आपका C है, B आपके दूसरे पर होते हैं, C आपके तीसरे पर प्लस 1 है। G से आपका H है, G जो है वो आपके 7वें पर होते हैं, H आपके 8वें पर प्लस 1, यानी कि सभी अक्षर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, AJOT के भी सभी अक्षर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे। देखिएगा ये प्लस 1 आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके पहले पर होते हैं 1 प्लस 1 2 और दूसरे पर आपका B होता है। आगे देखिएगा आपका J है, J प्लस 1 आपके कितने हो जाएंगे, J आपके 10वें पर होते हैं, 10 प्लस 1 11 और 11वें पर आपका देखिएगा 11वें पर आपका K होता है। आगे देखिएगा O है, O प्लस 1 आपके कितने हो जाएंगे, O आपके 15वें पर होते हैं, 15 प्लस 1 16 और 16वें पर आपका P होता है। आगे देखिएगा इससे तो आपका T है, T प्लस 1 आपके कितने हो जाएंगे, T जो है वो आपके 20वें पर होते हैं, 20 प्लस 1 आपका 21 और 21वें पर देखिएगा तो 21वें पर जो है वो आपके U होते हैं। आगे देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका BKPU लिखा हुआ है, BKPU ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका BKPU भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका 126 है, ऑप्शन बी में 215 है, ऑप्शन सी में 28 है और ऑप्शन डी में आपका 65 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ये सभी संख्या किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब है। जैसे कि ऑप्शन ए में आपका 126 है, ये आपका 5 का क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 5 का क्यू आपका 125 होता है, 125 प्लस 1 आपके 126 हो जाएंगे। ऑप्शन बी में आपका 215 है, ये आपके 6 के क्यू माइनस 1 है, 6 के क्यू आपके 216 होते हैं, 216 माइनस 1 आपका 215 होता है। ऑप्शन सी में आपका 28 है, ये आपका देखिएगा तो 3 का क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 3 का क्यू आपके 27 होते हैं, 27 प्लस 1 आपका 28 हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका 65 है, ये आपका 4 का क्यू प्लस 1 है। देखिए 4 का क्यू आपका 64 होता है, 64 प्लस 1 आपके 65 होते हैं। ध्यान से देखिएगा तो सभी में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन बी में आपका माइनस 1 कर दिया गया है। तो ये आपके सबसे अलग ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर यदि लिस्ट 10 को 59 34 17 कोडित किया जाएगा तो साइलेंट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा LISTEN से आपका 59 34 17 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा SILENT से आपका कौन सा अक्षर बनेगा, कौन सा संख्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो जो जो अक्षर आपका लिस्टेड में दिया गया है वही वही अक्षर आपके साइलेंट में दिए गए हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि पहले आपका क्या लिस्टेड आपका LISTEN से मिलकर बनता है, इसका कोड को देखिएगा तो उसका कोड आपका 59 34 17 है, 59 34 17 है। ध्यान से देखिए एल का कोड आपका 5 हो जाएगा,
आई का कोड 9, एस का कोड 3, टी का कोड 4, ई का कोड 1 और एन का कोड आपका 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए तो साइलेंट आपका SILENT से मिलकर बनता है। देखिएगा एस का कोड आपका इसमें 3 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका आई है, आई का कोड यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी आपके 9 हो जाएंगे। उसके बाद एल है, एल का कोड आपका 5 है तो यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद ई है, ई का कोड आपका 1 है तो यहाँ पर भी आपके 1 हो जाएंगे। उसके बाद एन है, एन का कोड देखिए 7 है तो यहाँ पर भी आप लोग 7 को लिख दीजिएगा। उसके बाद टी है, टी का कोड आपका देखिए 4 दिया गया है तो यहाँ पर भी आप लोग 4 को लिख दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 39 51 74 दिया गया है? 39 51 74 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये जो है आपके कुछ इस प्रकार से उलट जाएंगे। देखिए जेड जो है ये आपके पहले, ये आपका लास्ट में चला जाएगा और ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद आपका एस है, ये आपके कुछ इस प्रकार से मेरे भाई दिखाई देंगे। उसके बाद आपका जे है, ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है कि जिस प्रकार से ए वाले आकृति से ए वाले आकृति संबंधित है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ए वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दूसरा वाला आकृति जो है वो आपके दूसरे वाले आकृति में देखिएगा, दूसरे वाले आकृति में आपके तीसरे वाले आकृति को रख दिया गया है और तीसरे वाले आकृति में आपका पहला वाला आकृति को रख दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, दूसरा वाला आकृति आपका कुछ इस प्रकार का है, दूसरे वाले आकृति में हम लोग पहले तीसरे वाले आकृति को रखेंगे यानी कि ए, इसके अंदर आपके ए हो जाएंगे। तीसरे वाले आकृति के अंदर हम लोग पहले वाले आकृति को रखेंगे तो ए आपका कुछ इस प्रकार के हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई ये जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो फिर से हमें कमेंट कीजिएगा। अगले पार्ट में उस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे।